हमने देख लिया रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। एक बार इस टॉपिक को रिविजिट करते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड बाइफरकेट बोथ ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। सो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, कि थिन लाइन डिफरेंस क्या होता है। रिक्रूटमेंट क्या है, जैसा कि हमने पहले देखा था, ये एक एक्टिविटी है ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर इट। राइट, तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट, जहां पे हम लोगों को एनकरेज और मोटिवेट कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। उधर हमने सिलेक्शन की क्या डेफिनेशन देखी थी। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब। सिलेक्शन क्या था, यहाँ पे हम एक्चुअली में सेलेक्ट कर रहे थे बेस्ट कैंडिडेट को आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। राइट, ये दो डेफिनेशन हमने देखी थी और यही इन दोनों का अंतर है। एक जगह आप उनको एनकरेज और मोटिवेट कर रहे हो टू अप्लाई फॉर अ जॉब, और सिलेक्शन में क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स आप किसी एक जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है, आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे सेलेक्ट कर। राइट, तो पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या हो गया, मीनिंग या उसकी डेफिनेशन। सेकंड देखते हैं कि ये दोनों क्या अप्रोच फॉलो करते हैं। रिक्रूटमेंट का क्या अप्रोच रहता है, पॉजिटिव अप्रोच। हम क्यों कह रहे हैं इसको पॉजिटिव अप्रोच? पॉजिटिव अप्रोच हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन इन्वॉल्व है। वी आर मोटिवेटिंग द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, क्योंकि जब भी कोई जॉब वैकेंसी आती है और वो अगर हमारी प्रोफाइल से बेस्ट फिट रहती है, तो एक जो जॉब एस्पिरेंट है वो बहुत एनकरेज और मोटिवेट होता है कि यार मुझे ये जॉब चाहिए, आई एम इन नीड ऑफ दिस जॉब, लेट मी अप्लाई फॉर इट। तो इसलिए इसकी अप्रोच क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। उधर सिलेक्शन की बात करें तो वहां पे क्या है, इट इज अ नेगेटिव अप्रोच। क्यों नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक लार्ज चंक ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहते हैं, सिर्फ वो ही सिलेक्ट होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यूज या कोई भी राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव अप्रोच बोला गया है। राइट, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या रहता है। पहले रिक्रूटमेंट आता है, क्योंकि पहले जॉब वैकेंसी आएगी, लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है, रिक्रूटमेंट। इसलिए रिक्रूटमेंट का सीक्वेंस हमेशा पहला रहता है। फिर क्या होता है, सेकंड सेकंड सीक्वेंस में क्या आएगा, सिलेक्शन। क्योंकि एक बार जॉब के लिए अप्लाई कर लिया एप्लीकेंट ने, तो उसके बाद क्या होगा, हम उसका या तो रिटन टेस्ट लेंगे या उसको हम इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस किसका आ जाता है, सिलेक्शन का। तो वो हो जाएगा सीक्वेंस में, सिलेक्शन कम्स सेकंड, इट कम्स आफ्टर द रिक्रूटमेंट। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई एक जॉब वैकेंसी निकलती है, अगर आपने उसका एडवर्टीजमेंट ध्यान से पढ़ा हो, तो बहुत सारी जॉब वैकेंसीज में लिखा रहता है कि ये जो जॉब का जो नोटिफिकेशन आया है, ये इंडिकेट नहीं करता कि आपको परमानेंट नौकरी मिल गई है ना। सिर्फ ये कम्युनिकेशन है वैकेंसीज का, है ना। एक कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी। तो रिक्रूटमेंट का वो जो जॉब एडवर्टीजमेंट आया है, दैट इज ओनली अ कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज। वो आपको क्या कह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन इन प्रोफाइल्स में इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। सो दे आर ओनली कम्युनिकेटिंग दी वैकेंसीज। वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने आपको रख लिया हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो, या कि भाई आप हमारे साथ इतने टाइम तक काम करेंगे, जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी, है ना। तो ये था रिक्रूटमेंट। उधर सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्योंकि आपने जब एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या उसको वो देते हैं जॉब ऑफर, जिसमें सब चीजें लिखी रहती हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क, कि क्या आपकी वर्किंग कंडीशंस है, आपकी क्या सैलरी रहेगी, क्या आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स रहेंगे। सो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो क्या हुआ, सिलेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, और यहाँ रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता। इट ओनली इंप्लाइज द कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, उनका ऑब्जेक्टिव। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। रिक्रूटमेंट में क्या है, अपनी डेफिनेशन से ही समझ में आता है उसकी, कि दे आर इनवाइटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर दी वेकेंट पोजीशन। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी जो जॉब वैकेंसी निकली है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट। बिकॉज वो चाहते हैं अच्छे मतलब अनुभवी लोग, जिनके अंदर वो गुण हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं,
उस तरीके के लोग हमें मिले, तो इसलिए वो उनका मोटिव रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज कर पाए, इनवाइट कर पाए कि वो इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, राइट। अब उधर देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव है पिकिंग अप द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। जैसे मान लो जॉब वैकेंसी है आपके पास, 5 जॉब वैकेंसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को लेकर। मान लो एचआर मैनेजर की प्रोफाइल है और 5 एचआर मैनेजर की पोस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। तो पहले तो आपका मोटिव क्या रहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो आप क्या करोगे? जगह जगह एडवर्टीजमेंट दोगे, आप जॉब पोर्टल्स पे डालोगे, आप न्यूज़पेपर ऐड करोगे, आप टीवी में दोगे, आप रेडियो एडवर्टीजमेंट करोगे और आप एक अच्छा पूल ऑफ कैंडिडेट को इकट्ठा कर लोगे। फिर तो ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट का हो गया फुलफिल। अब सिलेक्शन पे आएंगे। सिलेक्शन में क्या है? अब आपके पास मान लो पूल जो आया 5 वैकेंसीज के लिए, वो पूल आ गया आपके पास 50 लोगों का। ठीक है, अब 50 लोगों में से हमें 50 के 50 तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 लोग चाहिए। तो उसमें फिर उन 50 में से जो बेस्ट 5 कैंडिडेट्स रहेंगे, हम उनको सेलेक्ट करेंगे और बाकी जितने भी लोग हैं 45, उन कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव एकदम अलग अलग, राइट। अब देखते हैं प्रोसेस, डेफिनेशन, प्रोसेस। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं और एक दूसरे के अंदर से ही निकल के आती हैं। प्रोसेस अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। रिक्रूटमेंट में क्या है? पहले वो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकालते हैं और अलग अलग सोर्सेज जो अपन ने पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, अलग अलग जगह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं और उनसे नेक्स्ट राउंड के लिए उनको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया रिक्रूटमेंट का। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस था? एक बार जॉब के लिए अप्लाई कर दिया कैंडिडेट ने, फिर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आ जाता है? आप उससे वो एप्लीकेशन ब्लैंक भरवाते हो जिसमें उसके और बैकग्राउंड के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो। फिर आप उसका एक रिटन टेस्ट लोगे, आप उसका इंटरव्यू लोगे, आप उसका मेडिकल टेस्ट लोगे। तो जैसे जैसे वो राउंड्स क्लियर करता जाता है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप रहता है सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हम मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप तक हम जाते जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस हो गया सिलेक्शन का। तो दोनों का प्रोसेस भी अलग होता है, राइट। फिर की फैक्टर, अब अपन ने इतनी पूरी बात कर ली, तो की फैक्टर तो ऐसा है जो आप लोग खुद ही बता सकते हो। रिक्रूटमेंट में की फैक्टर क्या था? एडवर्टाइजिंग द जॉब। रिक्रूटमेंट का की फैक्टर होता है हमें सिर्फ जॉब को एडवर्टाइज करना है, राइट। लेकिन सिलेक्शन में क्या हो जाता है? सिलेक्शन में अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लोगे। ठीक है, तो की फैक्टर दोनों का अलग है। इधर है रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजिंग द जॉब और सिलेक्शन का है अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट। तो अब आप लोगों को दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे एक दूसरे से अलग है, राइट।